एस सी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 13। अ प्लेट ऑफ थिकनेस T मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ए और बी पार्ट करने हैं। तो पहला ए पार्ट, फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट। तो ए एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दो स्लिट्स जिनके बीच में डी डिस्टेंस होगा और इस स्लिट के सामने हमने डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है और एक स्लिट के सामने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू और थिकनेस होगी टी। अब इसके कारण यहाँ से जब लाइट आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उसका स्पीड कम होगा और ये उसी तरह से फ्री स्पेस में चली जाएगी, तो दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पे डिपेंड अब ब्राइट स्पॉट होगा या डार्क स्पॉट होगा ये डिसाइड होगा। जैसे पहले फेज सेम होता था तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट ही होता था। अब हमें कहा है कि पहले ए पार्ट में कहा है कि चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, तो ये दो अलग अलग मीडियम से जा रही है वेव, तो ऑप्टिकल पाथ तो आ ही जाएगा। तो हमने न्यूमेरिकल 12 में ऑप्टिकल पाथ कितना आता है ये डिराइव किया था। जैसे कि एक फ्री से जैसे कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यहाँ से लाइट जा रही है और एक फ्री स्पेस में जा रही है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा। तो ये अगर x डिस्टेंस और यहाँ पे t दिया है तो एक t डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया तो वो यहाँ पे ये लाइट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू टी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो दोनों में पाथ का तो डिफरेंस आ जाएगा। इसने म्यू टी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसने टी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा म्यू टी माइनस टी। अब ये टी मतलब टाइम नहीं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है वहां पे उसका थिकनेस टी दिया हुआ है। हमने 12 न्यूमेरिकल जब उसे डिराइव किया था तो x इतनी थिकनेस ले ली थी, अब थिकनेस टी दिया है, थिकनेस से टी, तो ये टी मतलब टाइम नहीं है। तो ये म्यू यहाँ पे हमने टी को बाहर कॉमन ले लिया तो ये आएगा म्यू माइनस 1। तो ये होगा चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो ये होगा ए पार्ट जो कि हमने उसे डिराइव किया है क्वेश्चन 12 में। बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में कहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी विच विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न 0। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज लैम्डा। नेग्लेक्ट एनी एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द प्लेट। तो अभी क्या करना है कि इसका थिकनेस कितना होना चाहिए ताकि यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे 0 इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 इंटेंसिटी आने के लिए 0 इंटेंसिटी मतलब डार्क फ्रिंज आनी चाहिए। डार्क फ्रिंज आनी चाहिए मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस एक तो λ/2 या मतलब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इनमें पाथ डिफरेंस होना चाहिए एक तो λ/2 या 3/2 λ 5/2 λ, इस तरह से और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 आना चाहिए। और हमने पार्ट ए में देख लिया कि अब इस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, इसके कारण पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके कारण पार्ट डिफरेंस का आ रहा है टी मतलब थिकनेस और ये म्यू माइनस 1। तो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हमें इसमें से कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो कहा है कि मिनिमम थिकनेस, तो मिनिमम थिकनेस के लिए ये मिनिमम नंबर लेना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे λ/2 इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1। और हमें थिकनेस क्वेश्चन में बोला कि कितना है फाइंड करो, तो ये टी इज इक्वल टू ए लैम्बडा है और ये डिवाइडेड बाय 2 और ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो ए म्यू माइनस 1। तो ये आएगा आंसर।